नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज श्रीवास्तव। आज हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है जीवन में दया का महत्व। बंधुओं, आज के जीवन में अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच, अपनी तमाम जटिलताओं के बीच व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है, इतना उलझ गया है कि उसके भीतर दया, करुणा जैसी कोमल मानवीय प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान नहीं बचा। इसके लिए समय नहीं है। आपने देखा होगा, सड़क पर जाते समय कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय कई चमचमाती हुई गाड़ियां तेजी गति से सड़क से निकल जाती हैं। उसमें बैठने वाले महानुभाव उस घटना को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। कई बार तो ड्राइवर को कहते हैं जरा तेजी से गाड़ी निकाल लो। आखिर उनके अंदर क्या प्रवृत्ति है? उनके अंदर यह भावना रहती है कहीं हमें रुकना न पड़े, हम किसी अर्जेंट काम से जा रहे थे, हमारा समय व्यस्त खराब न हो जाए, इसकी मदद न करनी पड़े, इसे अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल तक ले जाना पड़े। यानी तमाम तरह की कुप्रवृत्तियां उनके दिमाग में उस समय आ जाती हैं और वो एक परोपकार के काम से, एक दया के काम से वंचित हो जाते हैं, परांगमुख हो जाते हैं। यह प्रवृत्ति आधुनिक समय में अत्यंत बलवती हो गई है। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि इस मनोवृत्ति को, दया की कोमल भावना को पुनः जागृत किया जाए, ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाए, ऐसे संस्कार दिए जाएं, ऐसे मूल्यों की स्थापना की जाए व्यक्ति के चरित्र में, व्यक्ति के मस्तिष्क में, ताकि वह एक दयावान व्यक्ति बन सके, जिसके अंदर करुणा हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर सहायता करने की इच्छा हो, जो किसी का संबल बनने की सोच रखता हो। इस भावना का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। भारतीय संस्कृति में दया रूपी भावना का बहुत महिमा मंडन किया गया। कहा गया, क्षांति तुल्यम तपो नास्ति संतोषन्न परम सुखम, नास्ति तृष्णा समो व्याधि न च धर्मो दया परा। क्षमा जैसा कोई तप नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, तृष्णा के समान कोई व्याधि नहीं है और दया जैसा कोई धर्म नहीं है। तो यह दया धर्म का साधन है। कहा गया, न सा दीक्षा न सा भिक्षा न तद्दानम न तत्तपः न तद्ध्यानम न तद्मौनम दया यत्र न विद्यते। वह शिक्षा, दीक्षा, ध्यान, तप, मौन सब व्यर्थ है यदि उसमें दया की भावना नहीं है। यदि आप किसी को दान भी करते हैं किंतु आपके हृदय में दया की भावना नहीं है। आजकल लोग दूसरों को दिखाने के लिए बहुत से दान करते हैं। आपने देखा होगा, फोटो भी डालेंगे फेसबुक पर और अन्य स्थानों पर, लगता है कि ये फोटो खिंचवाने के लिए दान कर रहे हैं। तो यदि दान की, दया की भावना आपके अंदर नहीं है तो आपका हर काम व्यर्थ है। दुर्भाग्यवश वर्तमान समय में व्यक्ति अपनी जीवन की जटिलताओं में इतना उलझ गया है कि उसके पास समय नहीं है, ऐसी सोच नहीं है कि हम किसी के ऊपर दया करें, किसी का संबल बने, किसी की सहायता करें। आपने देखा होगा, कई ऐसे वीडियो टीवी पर आते हैं, व्यक्ति डूब रहा होता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, फिर उसे अपलोड किया जाता है और वीडियो बनाने वाला स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। कदाचित उसने उस समय उस व्यक्ति की सहायता करने की कोशिश की होती तो हो सकता था उसकी जान बच जाती।
आखिर व्यक्ति इतना स्वार्थी कैसे हो गया, व्यक्ति इतना निर्मम कैसे हो गया। इन चीजों पर यदि हम विचार करें तो लगता है कि हमारे अंदर दया की भावना की कमी आ गई है। यदि कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आता है, कोई अपंग अपाहिज बूढ़ा गरीब दीन दुखिया आता है, लोग उसे भगा देते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी और ऐसी नहीं है। आवश्यकता है उस दया की भावना को पुनः जागृत करने की, उन संस्कारों के पुनर्जीवित करने की, ताकि हम पुनः वैसे हो सकें जैसे हमारा भारतीय समाज था। आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध की कहानी। महात्मा बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तो बोधगया में सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें आकर खीर और शहद दिया था, जिसे उन्होंने खाया और उनके प्राण बच सके। 49 दिन तक लगातार उपवास करने के बाद लगभग वो निष्प्राण होने ही वाले थे। उस भोजन को ग्रहण करके वो जीवित हुए। जीवित हुए मतलब उनके अंदर बल आया और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहते हैं, जिसका मतलब था न अधिक भोग न अधिक योग। तपस्या अधिक हो गई थी तो उन्होंने यदि भोजन नहीं किए होते तो मर जाते, तो इसलिए उन्होंने ये सिद्धांत दिया मध्यम मार्ग का। तो उस सुजाता नाम की महिला ने महात्मा बुद्ध का जीवन बचा लिया। वही बुद्ध बाद में उन्हें भगवान का अवतार भी कहा गया। जयदेव लिखते हैं कि केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। इसी प्रकार आपने अन्य कई कहानियां सुनी होंगी। एक चीनी यात्री फाहियान था जिसने अपनी यात्रा वृतांत में लिखा कि वह पाटलिपुत्र में संस्कृत के अध्ययन करने के लिए 3 साल रुका था और कुछ भ्रमण भी करता था। भ्रमण के दौरान एक गांव में उसे प्यास लगी। वह एक दरवाजे पर गया, उसने पानी मांगा। एक महिला निकली, उसे बैठने को कहा और तब तक वो गुड़ और पानी लाई। उस चीनी यात्री ने पूछा कि पानी के साथ गुड़ क्यों? तो उस महिला का उत्तर था कि हमारे भारतवर्ष में नदियों, तालाबों और कुओं की कमी नहीं है, किंतु आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, इसलिए आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि की हम पूजा करते हैं। हमने तो गुड़ दिया है, आप कहें तो हम भोजन भी आपके लिए लाते हैं। वह चीनी यात्री फाहियान इतना अभिभूत हुआ इस उत्तर से कि उसने अपनी यात्रा वृतांत में इस चीज का उल्लेख किया। तात्पर्य यह है कि हमारे संस्कार, हमारे विचार शुरू से ही दया के प्रति हमें प्रेरित करते रहते हैं। एक और प्रसंग सुनाता हूं। चित्रकूट की बात है। उन दिनों तुलसीदास चित्रकूट में रहते थे। उसी समय तुलसीदास के समकालीन अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के दरबारी थे, उनके पास काफी धन संपत्ति भी थी। कुछ दिनों के लिए वो भी चित्रकूट आए थे। तुलसीदास की ख्याति एक महान संत के रूप में थी। एक ब्राह्मण महिला उनके पास आती है और अपनी पुत्री की शादी के लिए उनसे कुछ धन की याचना करती है। अब तुलसीदास के पास तो राम रतन के सिवा उनका कोई धन था नहीं, वे क्या करते? किंतु उन्हें लगा कि आखिर उस भरोसे का क्या जिसको देकर ये महिला हमारे पास आई है, इसकी मदद कैसे करें। उनके दिमाग में ख्याल आया अब्दुल रहीम खान खाना का। उन्होंने एक पर्ची लिखी, उसमें एक लाइन लिखा। क्या पंक्ति थी? सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहत असचाहत सब कोय।
यानी सभी लोग चाहते हैं कि हमारा विवाह अच्छा हो और हम अच्छे परिवार में जाएं। ये सभी सबकी इच्छा रहती है। ऐसा एक पर्चा लिख के, एक लाइन लिख के उन्होंने भेज दिया अब्दुल रहीम खान खाना के पास, जो उस समय चित्रकूट में ही थे। वो ब्राह्मण महिला उनके पास गई और वो पर्ची दिखाया। रहीम के पास काफी धन संपत्ति थी। उन्होंने उस महिला को आवश्यकता से अधिक धन दिया, किंतु उस पर्ची के नीचे एक लाइन और लिख दिया। वह लाइन क्या था? पर्ची में लिखा था, सूरतीय नरतीय नागतीय असशात सबको है। तो उसे रहीम ने उसके नीचे लिखा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए। यानी इस दया भावना को रखने वाले तुलसी जैसा पुत्र होना चाहिए, इसलिए हुलसी के गोद में तुलसी जैसा पुत्र शोभा देता है। तो यदि हमारे विचार अच्छे हों, आवश्यक नहीं है कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध हो। संसाधनों की व्यवस्था हो जाती है, वो तो नियति करती है, ईश्वर करता है। हम उस दिशा में सोचे तो। यदि तुलसी ने नहीं सोचा होता, उसकी मदद की, भगा दिया होता उसे, या उसे निराश करके लौटा दिया होता, तो उसकी मदद नहीं हो पाती। किंतु उस दिशा में उन्होंने सोचा तो साधन मिल गया। इस तरह से हमें अपनी सोच को उस दिशा में बढ़ानी पड़ेगी। ये तो खैर पुरानी बात हो गई रहीम तुलसी की। मैं इस युग की ही बात बताता हूं। महाप्राण निराला, जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था, 1961 में उनकी मृत्यु हुई। इलाहाबाद में रहते थे। कहा जाता था कि वो बहुत फक्कड़ थे, बहुत दानी थे, बहुत दयावान थे। एक बार उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 2100 रुपया का पुरस्कार दिया किसी पुस्तक के लेखन पर। वो आ रहे थे, आए, फिर उन्होंने उस रकम को अपने मित्र की विधवा पत्नी के नाम बैंक में जमा करा दिया, पूरी रकम को। उस समय 2100 रुपये बहुत होते थे। यदि वो चाहते तो कुछ अपने पास भी रख सकते थे, किंतु उन्होंने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दया की भावना बहुत प्रबल थी। इस दया के अभिभूत होकर उन्होंने ऐसा किया। उसी प्रकार से एक दूसरी घटना उन्हीं के जीवन की सुनाता हूं। एक बार किसी प्रकाशक से उन्हें रॉयल्टी की कुछ रकम मिली थी। वो लेकर आ रहे थे। रास्ते में एक वृद्धा भीख मांग रही थी। उन्हें उसके ऊपर दया आई। उन्होंने वो पूरी रकम उस भिखारिणी को दे दिया और कहा, माँ अब आगे से भीख मत मांगना, और चले गए। इसी प्रकार से निराला जी के बारे में कई कहानियां चलती हैं। तो कहते हैं कि ठंड की रात में वो फुटपाथ पर जाते थे और अपना रजाई कंबल जो भी उनके पास होता था वो जाकर वहाँ ठिठुरते हुए व्यक्ति को दे आते थे और स्वयं आकर कमरे पर ठिठुरते रहते थे। ये दया की भावना देखिए, इसकी पराकाष्ठा हो गई कि व्यक्ति स्वयं की चिंता नहीं करते हुए किसी उस व्यक्ति की चिंता कर रहा हो जिसकी जो साधनहीन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे समाज में, हमारे हर काल में मिल जाएंगे, बशर्ते हम उनसे कुछ प्रेरणा लेने की सोचें, उनसे कुछ सीखने की सोचें, उन्हें अपने आचरण में उतारने की सोचें। तभी निराला के बारे में कहा जाता है कि निराला जैसा व्यक्ति तो कभी मरता नहीं है। निराला ने एक कविता लिखी ध्वनि नाम की। उस ध्वनि कविता में वो कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी न होगा मेरा अंत। ये बंधु दिगंत, ये विश्व बंधुत्व की जो भावना थी उनके अंदर, ये अमिट थी, शाश्वत थी
और ऐसे पुरुष कभी मरते नहीं हैं, मरकर भी अमर हो जाते हैं। तभी आज इतने सालों बाद भी हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो बंधुओं, ऐसे कई उदाहरण हमारे समाज में और हर समाज में मिल जाते हैं। आवश्यकता यह है कि हम उनसे प्रेरणा लें, हम उसको सीखें। और सिर्फ मनुष्यों के प्रति क्यों, सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। आपने देखा होगा, आज हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समय में रहते हैं, अधिकांश लोग सामिश हो गए हैं, नॉन वेजिटेरियन हो गए हैं, वो निरामिष नहीं रहे और बड़ी गर्व से कहते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन हैं। पशुओं के ऊपर, पक्षियों के ऊपर भी हमें दया करना चाहिए। मैं महात्मा बुद्ध की बात बता रहा था। महात्मा बुद्ध क्यों संत हुए थे? उस समय यज्ञों में बहुत पशु बलि दी जाती थी और इस यज्ञों की पशु बलि से वो आहत हो चुके थे और फिर उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया था। अहिंसा का उपदेश दिया था तो कहा गया कि सदैव हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। पशुघात से उनका सदैव हृदय द्रवित हो चुका था, तो उन्होंने फिर अहिंसा का उपदेश दिया। आज के समय में भी पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, अन्य जीवों के प्रति हमारी हिंसा की प्रवृत्ति बहुत प्रबल हो गई है, जबकि मूलतः हम ऐसे नहीं थे। यजुर्वेद का एक मंत्र है, मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मुझे सभी प्राणी अपना मित्र समझे और मैं उनसे मित्रों जैसा व्यवहार करूं। यह प्रार्थना करता है, यह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है, याचना करता है। उस समय हमारी कितनी कोमल भावना थी, कितनी दया थी हमारे हृदय में। उस समय के व्यक्तियों के हृदय में इससे स्पष्ट होता है। बंधुओं, हमारे यहां कहा गया कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते, आप वेद नहीं जानते, आप यज्ञ नहीं कर सकते, आप तीर्थ नहीं जा सकते, तो प्राणियों के प्रति दया तो कर ही सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, सुनाता हूं। सर्वे वेदा न तत्कुर्यो सर्वे यज्ञश्च भारत सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च तत्कुर्यात् प्राणिनाम दया। यदि आप कुछ नहीं कर सकते, यज्ञ तप दान कुछ नहीं कर सकते, प्राणियों के ऊपर दया तो कर ही सकते हैं। और बंधुओं, मैं ये बताना चाहूंगा कि स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में दया की भावना होती है। यदि हम कोई दुर्घटना, किसी दीन दुखिया, किसी दरिद्र को देखते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे हृदय में दया की भावना उठती है क्षण भर के लिए, किंतु हमारी बुद्धि हमें उस मार्ग से विरमित कर देती है। हमें फिर बताने लगती है कि आपको दूसरा कुछ काम है, यहाँ उलझ जाएंगे, या फिर अन्य तरह की बातें, और फिर हम परांगमुख हो जाते हैं। एक्सीडेंट इधर होता है, हम उधर देखने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारी आत्मा धिक्कारती भी है कि आपने ठीक नहीं किया। आवश्यकता है उस आत्मा को सुनने की। यदि हम सही में सुने तो आत्मा हमें कहती है कि नहीं, रुको, इसकी मदद करो। पशु पक्षी इसी तरह से, पशु पक्षी आपके सामने घूमते रहते हैं। किसी फॉरेस्ट में जाइए, किसी सेंचुरी में जाइए, आपको कितना अच्छा लगता है जब कई प्रकार के पशु पक्षी आपके सामने घूमते रहते हैं। आपके अंदर हिंसा की भावना नहीं आती। क्यों? इसलिए कि स्वाभाविक रूप से हमारा हृदय सभी प्राणियों के प्रति स्नेह रखता है। ये तो हमारी बुद्धि है जो हमें दिग्भ्रमित कर देती है, हमें हिंसा की तरफ प्रेरित करती है, हमें दया नहीं करने के प्रेरित करती है। अतः आवश्यकता है कि इस बुद्धि को
अपने विवेक से नियंत्रित किया जाए तथा दया के स्वाभाविक मार्ग को अपनाया जाए। यदि हम दया के स्वाभाविक मार्ग को अपनाएंगे तो हमारे अंदर बहुत ही अच्छी भावना का संचार होगा और जो अंततः उससे हम ही लाभान्वित होंगे, हम ही स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। धन्यवाद।